जिला सहकारी बैंक रायपुर की सीईओ और प्रबंधन अब गुंडागर्दी पर उतारू हो गया है। जहां बैंक को करोड़ों का चूना लगाने वाले आरोपियों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इतना ही नहीं, मीडिया पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले को देखकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बैंक में करोड़ों के गबन का मामला सामने आया, जहां साल भर बाद भी दोषी कर्मियों का ना तो सस्पेंशन हुआ और न ही पुलिस में अपराध दर्ज कराया गया। सरकारी खजाने में डाका डालने वाले कर्मचारी अब भी आराम से कुर्सियों पर जमे हुए हैं। सरकारी खजाने में डाका डालने वालों को सजा दिलाने स्वदेश न्यूज लगातार जनहित में गबन की खबरों को सिलसिलेवार तरीके से चला रहा है, जिसके बाद फरार आरोपियों की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन 5 कर्मियों का तबादला भी किया गया। स्वदेश न्यूज के विशेष संवाददाता राहुल गोस्वामी बैंक में सीईओ से जानकारी लेने पहुंचे तो उन्होंने वीसी का हवाला देकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और मीडिया पर दबाव बनाने अपने बैंक कर्मियों को फोन पर बुला लिया। सीईओ के निर्देशों पर बैंक कर्मी देवेंद्र पांडे, राजेंद्र चंद्रवंशी, युवराज दुबे और दिलीप शर्मा सहित 25 से ज्यादा कर्मचारियों ने स्वदेश न्यूज टीम को घेरकर दबाव बनाने की कोशिश की, जिस पर स्वदेश न्यूज के विशेष संवाददाता ने तीखा जवाब दिया, जो स्वदेश न्यूज के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। आप भी देख लीजिए ये हमारा वीडियो। जिला सहकारी बैंक रायपुर के सीओडी ब्रांच में करोड़ों के गबन को लेकर 4 महीने हो गए और 4 महीनों में विभागीय जांच भी पूरी हो चुकी, पर उन दोषी कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पिछले महीने भर से हम सीओडी ब्रांच में जो गबन हुआ है उस संबंध में जानकारी के लिए जिला सहकारी बैंक के सीईओ श्रीमती अपेक्षा व्यास से मिलने के लिए हम आ रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे संबंधित विषय में बाइट लेना चाह रहे थे, ऑफिशियल स्टेटमेंट। पर वो जब भी हम आते हमेशा ये कहा जाता था कि मीटिंग चल रही है, वीसी चल रहा, इसलिए वो समय नहीं दे पाएंगे, मुलाकात नहीं हो पाएगा। आज भी हम आए, आज भी जब हमने रिसेप्शन में पूछा तो उन्होंने कहा कि वीसी चल रही है और वो नहीं मिल पाएंगी। जबकि मेरे पीछे आप देखेंगे कि ये उनका चेम्बर है जहाँ पे वो बैठी होंगी अभी, और हम उनसे कोशिश करेंगे मिलने का। अगर वो समय देती है तो हम उनसे कोशिश करेंगे, अगर वो मीटिंग में ना हो तो एक बार कोशिश करके देख लेते हैं, अगर कि मुलाकात हो जाए तो। मैम नमस्ते, आ जाएं। इसी तो ऑलमोस्ट बंद है मैम, तो बस 2 मिनट में अगर समय देंगे तो मुझे बेहतर होगा। बस 2 मिनट एक विषय में, बस उसी विषय में बात करूंगा। कितना देर लग जाएगा मैम? क्योंकि मैं पिछले महीने भर से कोशिश कर रहा हूँ। कितना वेट कर लूँ? थोड़ा सा मैं कैसे बता सकती हूँ, मेरे अधिकारी वीसी ले, समय सीमा होगी 5-10 मिनट। बिना बोले तो अंदर आ गए और मेरी वीसी चल रही है, आप अच्छी बात तो नहीं है। आप मैं अनुमति लेकर अंदर है मैम, अगर आप मैं बाहर चला जाऊँ? जी बिल्कुल, अभी वीसी चल रही है सर, वीसी के बाद में बात। तो देखिए मैडम का ये कहना है कि हम बिना अनुमति लेके उनके ऑफिस में गए करके, जबकि हमने उनसे पूछा और उन्होंने कहा बाहर चले जाइए, हम बाहर भी जा रहे हैं अभी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मैडम ने कहा वीसी चल रही है, विषय को लेकर ऐसी कोई चीज़ें दिखी नहीं कि जो वीसी चल रहा हो। उन्होंने कहा फोन में चल रहा, पर फोन में भी ऐसी कोई ऑफिशियल चीज़ें दिखती नहीं है कि जो वीसी चल रहा हो। एक चीज़ें समझ में आती कि इस पूरे मामले को लेकर जिला सहकारी बैंक प्रबंधन जो है पूरे मामले को दबाने में जुटा हुआ है और मीडिया से संबंधित अधिकारियों ने दूरी बनाया हुआ है। महीने भर से हम कोशिश कर रहे थे उनसे मिलने के लिए। जब अभी हम उनसे परमिशन लेकर गए, उन्होंने कहा कि आप बिना परमिशन अंदर आए। उनके कहने के बाद हम बाहर आ गए। उनसे दोबारा हम भविष्य में मिलने की कोशिश करेंगे अगर वो कभी हमको समय दिए तो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह इस विषय को लेकर सीईओ श्रीमती अपेक्षा व्यास जी ने कुछ भी कहने से बच रही हैं। जब उनको हम ऑफिशियली मैसेज करते हैं, इस विषय को लेकर जानकारी चाहते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं देना चाहती। अभी हमने जब उनसे ऑन कैमरा बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमको वीसी का हवाला देकर कुछ भी कहने से मना कर दिया। जिला सहकारी बैंक रायपुर में साल 2016 से 2022 तक 6 सालों में बैंक कर्मियों ने 5.5 करोड़ से ज्यादा का गबन किया। बैंक के चेकर, मेकर, शाखा प्रबंधक सहित 22 से ज्यादा कर्मचारियों ने बैंक को चूना लगाया। गड़बड़ी का खुलासा होने पर सितंबर साल 2023 में मौदाहा पारा पुलिस थाना में 3 कर्मियों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज किया गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। स्वदेश न्यूज ने मुहिम चलाई तो 7 महीनों से फरार कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। वहीं बैंक में 5 अन्य कर्मचारियों का तबादला किया गया। दोषी कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच बैठाई गई, जिसके बाद से बैंक के सीईओ और दोषी कर्मचारी अपना कुनबा बचाने में जुटे हैं। बैंक की सीईओ अपेक्षा व्यास पर पहले ही वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं।
जिसकी जांच की जा रही है। दुर्ग में सीईओ अपेक्षा व्यास ने करोड़ों की गड़बड़ी की है। जिला सहकारी बैंक में गबन करने के बावजूद सीईओ और प्रबंधन की गुंडागर्दी सामने आई, जिसका वीडियो भी आपको दिखाया गया है। इस पूरे मामले में देखना होगा कि शासन प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है या नहीं। स्वदेश न्यूज रायपुर से संवाददाता राहुल गोस्वामी की रिपोर्ट।